अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही आम सवाल जो हर स्टूडेंट का, हर फ्रेश ग्रेजुएट का, कोई भी जो एफएससी करके निकलता है, यूनिवर्सिटी में जाने वाला होता है, करियर सेलेक्ट कर रहा होता है, वो एक सवाल ज़रूर करते हैं और हम भी करते थे कि स्कोप क्या है, इस फील्ड का स्कोप क्या है। तो बेसिकली मैंने कहा आज इस पे बात कर लें क्योंकि इसके बारे में हमारी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा हमारे पास एक इमेच्योर सा नॉलेज होता है, हमें पता ही नहीं होता स्कोप से मतलब क्या है। हमें यही नहीं पता होता जब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, स्टूडेंट को नहीं आइडिया होता कि जॉब मार्केट कैसे काम करती है, जॉब्स क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या है, स्कोप से क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा इससे बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कोप जो है ना, वो कोई भी ऐसी डिफाइंड चीज़ नहीं है। मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियर से बात कर लें, मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर लें कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है। तो अब मैं अगर ये कहूँ ना कि पाकिस्तान में एक सिंपल सी बात करूँ कि जी पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही नज़र आती है। और लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि नहीं नहीं ये भी चांसेस हैं, ये भी मौके हैं, तो वो बात भी अपनी जगह सही होगी। क्योंकि ये बड़ी रिलेटिव सी, बड़ी आपकी पर्सनल डिमांड के उससे रिलेटिव सी चीज़ है। तो इसका सवाल आपने बाहर से नहीं ढूंढना कि पाकिस्तान में स्कोप है या नहीं है। इसका सवाल आपने अपने अंदर से ढूंढना है कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है। ये आपसे सवाल, असल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूँ, लेकिन थोड़ा सा हट के, एक दूसरे तरीके से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट व्यू पॉइंट से, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्प करेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप चाहते हैं कि स्कोप के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या स्कोप है इंडस्ट्री में। तो भाई बात ये है कि बहुत स्कोप है। अब मैं पर्सनली ख़ुद को, अब इसमें देखेंगे कि यार मैं डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ, मैं मेंटेनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं रिफाइनरीज़ में जाना चाहता हूँ, मैं प्लांट्स पे जाना चाहता हूँ, मैं प्लांट मेंटेनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं वर्कशॉप मेंटेनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी जो हम नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा मसला है। हम स्टडी नहीं करते, हम ढूंढते नहीं हैं। हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेट पे जाके ये सर्च कर लेना कि मैकेनिकल इंजीनियर जॉब्स इन पाकिस्तान, तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है स्कोप वाला। आपको 100 150 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आप सिर्फ उसमें देखें कि जॉब्स हैं क्या क्या। इसके बाद में एक बाद में बात करेंगे कि फिर अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। लेकिन वो क्या है कि आप देखें कि जॉब्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी जॉब्स हो रही हैं, वहाँ से आपने खुद डिसाइड करने कि यार मेरे मतलब की चीज़ पाकिस्तान में है या नहीं। मतलब पाकिस्तान में R&D नहीं होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में बहुत कम है। अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है तो फिर भी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। आपका टारगेट क्या होगा, आप ये कोशिश करें कि आप अपने अब्रॉड जाने, आप अपने यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ उस तरह की करें, आप अपने CGPA को हाई रखें, आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स उस तरह के करें, आप कोशिश करें कि आप थीसिस को पब्लिश करें। तो ताकि आपकी प्रोफाइल एकेडेमिया की तरफ, अब्रॉड स्टडी की तरफ, स्कॉलरशिप की तरफ स्ट्रांग हो। अब आपका स्कोप पाकिस्तान में नहीं है, अब आपका स्कोप यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपका स्कोप वहाँ पे है, ताकि आप वो स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें, वहाँ पे R&D में चले जाएं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को हिट करके आप वहाँ पे R&D में चले जाएं। तो ये जो स्कोप वाली बात है ना, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इट इज़ वेरी वेग, बहुत ही एक ओपन क्वेश्चन होता है कि इसका स्कोप है कि नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पाकिस्तान में, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, और बड़े डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर की मैं बात करूं, इस पे इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कौन सी हैं, जॉब रोल्स मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन से हैं। इस पे पूरी रोल पूरा बनाऊंगा कि जो आपको हेल्पफुल करें। तो अब मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स ही कर रहा होगा। वो एक प्लांट पे होगा तो वहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस की जॉब भी वो कर रहा होगा, वो प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है, वो सिविल वर्क्स में भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, वो प्लानिंग में भी हो सकता है, वो प्रपोजल में भी हो सकता है, वो डिज़ाइन में भी हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें, इतनी बातें बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है जो आपका करियर है ना, इट्स यू, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो ये लोगों से सवाल करके ना कि स्कोप क्या है, और वो आगे से कह देते हैं जी भाई पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिसअपॉइंटमेंट फैलाने का एक तरीका है। हाँ, पाकिस्तान के जॉब सेक्टर के अपने मसाइल ज़रूर हैं, वो हम उस पे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स के लिए मसले क्यों होंगे, इंजीनियर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा आर-एन-डी नहीं है, इंजीनियर्स के लिए आर-एन-डी, डिज़ाइन ये होनी चाहिए, वो कम है। तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ बनानी कैसे हैं, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी कैसे, या इनकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं? ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ एक कोलीग हैं, वो डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं और वो अमेरिकन एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। स्किल्स उन्होंने खुद को खुद डेवलप किया, उन्होंने अपना स्कोप खुद बनाया और वो पाकिस्तान में बैठ के बाहर की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हैं और अमेरिकन पे स्केल पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बात कहने का ये है कि ये हम इंशाल्लाह आगे इसको देखेंगे, इसको डेवलप करेंगे कैसे हैं। तो जो सिर्फ समराइज़ कर दूँ ना कि वो ये है कि जो भी आप काम आपका है ना, आप ज़रूर काउंसलिंग ज़रूर करें किसी के साथ, आप किसी से बड़े से पूछ लें, बड़े से डिस्कस करेंगे, ये मेरी लाइफ़ है, ये मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे-ऐसे करूँ। तो वो फिर आपको गाइड कर दे। काउंसलिंग ये है कि वो आपको रास्ते बता दे कि भई ये यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे ये रास्ता है। जेनेरिक लोगों से सवाल करके, जो खुद तो शायद मैकेनिकल इंजीनियर है और जाके कहीं पे किसी तरह की भी स्टोर में या कुछ काम कर रहा है और वो आपको मशवरा दे रहा होगा कि नहीं भाई कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नो, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। देखिए बहुत हर चीज़ का मैंने कहा कि वो आप पे है, आपकी अपनी प्रोफाइल पे है, आप कैसे डेवलप करते हैं, हम उसके बाद में देखेंगे। तो पहली चीज़ आप ये है कि जब आपने अपना करियर सेलेक्ट करना है, आपने देखना है, तो आपने खुद रिसर्च करनी है, खुद स्टडी करना है। उसका तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊँगा कि कैसे हम देखें, क्योंकि आइडिया नहीं होता। आपने खुद ढूँढना है, खुद चेक करना है, खुद सारी चीज़ें देखनी है। आपने अपने लिए खुद रास्ता देखना है, आपने खुद डिवाइस करना है कि हाँ यार मेरे लिए ये है। फिर जब आपके पास 4-5 अपॉर्च्युनिटीज़ हों, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो, फिर आप किसी बंदे के पास जाएँ, किसी मेंटर के पास जाएँ, किसी काउंसलर के पास जाएँ कि सर ये मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, ये मेरे पास 4 रास्ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दें। वो फिर काउंसलर, वो मेंटर खुश भी होता है कि आपके पास एक ऐसा बंदा है जिसने खुद पे रिसर्च की है, वो फिर आपको अपनी बेस्ट एडवाइस भी देता है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको इस तरह की टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपको हेल्प करें कि आप अपने करियर को कैसे सेलेक्ट कर सकें, अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकें। और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके जो क्वेश्चंस हों उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, लाइक शेयर किया करें, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी रहे, ताकि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम।